हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। और ये हमारे फोटोसिंथेसिस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर्स के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है क्या? तो आइए देखते हैं इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है क्या? अब इसके अंदर की अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करने में या तो हेल्प करता है या फिर उनको रोकता है काम करने से, ठीक है क्या? तो इसी टाइप के फैक्टर्स की हम बात करेंगे, यानी जो फैक्टर्स या तो इनको करने देता है, अफेक्ट करता है किसी भी कंसर्न से, या तो रोकने के कंसर्न से या इसको क्या करने के, एक्सेलरेट करने के कंसर्न से, इनको बढ़ाने के कंसर्न से। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो इस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग बेसिकली दो अलग अलग टाइप में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो पहला फैक्टर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, ठीक है, या इसी को बोलते हैं प्लांट फैक्टर, ठीक है क्या? एक पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल फैक्टर। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल फैक्टर की, यानी कि इंटरनली मतलब ये कि कुछ एक जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं और उसके बेसिस पे इंटरनली ये कोई एक चेंजेस लाते हैं जिसके चलते कुछ इन्हें हमें फोटोसिंथेटिक जो रिजल्टेंट मिलता है, ठीक है क्या? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो फैक्टर्स हैं वो है साइज ऑफ प्लांट की बात करेंगे, ठीक है क्या? दूसरा शेप ऑफ प्लांट की बात करेंगे कि किस टाइप का प्लांट का शेप है, ठीक है क्या? देन बात करेंगे हम इसके लोकेशन ऑफ प्लांट की बात करेंगे, ठीक है? लोकेशन ऑफ प्लांट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, साइज ऑफ प्लांट की बात करेंगे, शेप ऑफ प्लांट की बात करेंगे, नंबर ऑफ लीव्स की बात करेंगे, ठीक है क्या? देन ओरिएंटेशन ऑफ लीफ की बात करेंगे, लीव्स की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे मेसोफिल सेल की, कि मेसोफिल सेल का ओरिएंटेशन कैसा है। तब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट सेल की हम बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है क्या? तो इस तरीके के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं या प्लांट के फैक्टर्स हैं ये सारे हो गए। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो इसके लिए हम कहेंगे लाइट की बात करेंगे, ठीक है क्या? देन CO2 की बात करेंगे एंड देन H2O की बात करेंगे कि इस तरीके का जो बायोटिक फैक्टर्स हैं या कहें कि कुछ एक फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये किस तरीके से प्रेजेंट हैं, किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसी के बेसिस पे हमने दो तरीके का फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स को हमने डिस्टिंग्विश किया। तो ये है, जल्दी से लिखिए। अब बात करेंगे हम फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स के बाद कुछ एक फैक्टर्स, यानी
इधर एक्सटर्नल फैक्टर्स है या इंटरनल फैक्टर्स है, तो किस अमाउंट में ये प्रेजेंट रहेंगे, इस चीजों को हमें एक अलग कॉन्सेप्ट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी फिजिकल फैक्टर है या केमिकल फैक्टर्स है तो कितना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के अंदर होना चाहिए। यानी अगर एक मॉलिक्यूल्स अगर ग्लूकोज बनाना है तो कितना CO2 होना चाहिए, कितना H2 होना चाहिए और कितना लाइट का जो अब्जॉर्बेंस होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स के द्वारा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यानी ऐसा नहीं ना है कि 1 ग्राम बनाने के लिए पूरा दिन भर के लाइट की जरूरत होगी, नहीं। तो हर एक चीजों के लिए क्या होता है, लिमिटेशंस होता है। इसी को हम लोग जानने के लिए यहाँ पे सीखेंगे लॉ ऑफ या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट, या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कार्डिनल। तो इसके अंदर की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे क्या कि एमंग ऑल फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स, एमंग ऑल फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स among all photosynthetic factors, they should be present in crucial value, that is minimum, optimum and maximum. Among all photosynthetic factors, they should be present in crucial values. Is consider cardinal point. क्लियर हो गया क्या? तो जैसे इसको अगर हमें बताना है, समझना है, तो सबसे पहले कार्डिनल का मतलब समझो कि कार्डिनल का मतलब क्या होता है। तो कार्डिनल की अगर हम बात करते हैं तो कार्डिनल का मतलब होता है बेसिकली फंडामेंटल या कह सकते हैं और मेन, और इसी को कह सकते हैं बेसिक। मतलब बेसिक पॉइंट क्या होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स का, इसी के बेसिस पे हमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज करना होता है। ठीक है क्या? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके का हमें एक स्ट्रक्चर, यानी हम कह सकते हैं कि एक ग्राफ हमें देखना होगा। ठीक है क्या? और ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये जो ग्राफ होगा ये होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बताएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स की बात करेंगे। और फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से लोग होंगे? CO2 होंगे, H2O होंगे, देन लाइट। ठीक है क्या? मतलब ये कि इनका कितना अमाउंट में प्रेजेंस है, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंदर की तो देख सकते हो, अगर मान लो कोई एक एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है क्या, और एक एक्टिविटीज जो हो रहा है यहां से हो रहा है, ठीक है क्या, और इस तरीके का एक्टिविटीज दिखा रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट हुआ मिनिमम, यहां से मिनिममली यहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ। तो ये जो हम पॉइंट कंसीडर करते हैं इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम। ठीक है क्या? मिनिमम। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं मैक्सिमम।
और एक ऐसा भी पॉइंट आता है जो कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज दिखाता है, और इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कि कोई एक एक्टिविटीज जब यहां से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखोगे, कोई एक एक्टिविटीज यहां से स्टार्ट हुआ, यानी ये इसका मिनिमम पॉइंट है जहां से ये एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहा है, और इसके बाद ये एक पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम, यानी इसी को सैचुरेशन भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमम या सैचुरेशन भी बोल सकते हैं, और ये मैक्सिमम हुआ है, यानी इससे ज्यादा एक्टिविटीज इसके अंदर नहीं हो सकता है। बस यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल पॉइंट के बारे में। तो जल्दी से इसको लिखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मिनिमम की एंड साथ ही साथ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये दो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन बताता है एक ही चीज़ों को, ठीक है क्या, लेकिन दो अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू दो अलग अलग कंडीशन के लिए दिया गया। कंडीशन एक ही था, मतलब लेकिन सिचुएशन अलग अलग था, ठीक है क्या, दो अलग अलग सिचुएशन के लिए दिया गया, इसीलिए दोनों को हमें जानना है। लेकिन हमारे बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो बेसिकली दिया हुआ है लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में ही दिया हुआ है, ठीक है क्या, या लिमिटिंग फैक्टर के बारे में ही दिया हुआ है। क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर के बारे में दिया हो, इसीलिए लॉ ऑफ मिनिमम को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ, फर्स्ट हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बात जान लो कि जिसको ये जो दिया गया था वो थे लेबिग, ठीक है क्या, कोई कोई लाइबिग भी बोलता है, ठीक है क्या, लेबिग, ठीक है क्या। और इसके हिसाब से जो हम बात करना चाहते हैं, यानी लॉ ऑफ मिनिमम के हिसाब से जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ photosynthesis is determined by those factor which present minimum in amount. Rate of photosynthesis is determined by those factor which present minimum in amount. इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। क्लियर हो गया क्या। और इससे आगे की अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, यानी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम कहेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय those factors which shows least participation in reaction। क्लियर हो गया क्या। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय दोज फैक्टर्स विच शोज लीस्ट पार्टिसिपेशन इन रिएक्शन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम लोग बोल देते हैं। क्लियर हो गया इतना बात। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई द फैक्टर विच शोज
which shows minimum participation, the factor which shows minimum participation present in minimum in least amount, the factor which shows minimum participation present in least amount, इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है क्या। और साथ ही साथ अब हम कुछ इसी के बेसिस पे कुछ ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है क्या, और इसके रिस्पेक्टिव लिस्ट पार्टिसिपेंट की बात कर लेते हैं, लिस्ट पार्टिसिपेशन की बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया क्या। और इसी के अंदर जो हम बात करना चाहते हैं, जो पहला है हमारा, ये है हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट की हम बात करते हैं। क्लियर हो गया क्या। दूसरा जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट के बारे में, एक्वेटिक डीप प्लांट, डीप प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है क्या। तीसरा बात कर रहे हैं हम एक्वेटिक फाइटो प्लैंक्टन, एक्वेटिक सरफेस की बात कर रहे हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जेरोफाइटिक प्लांट के बारे में हम बात करना चाहते हैं। और पांचवा वायरस इन्फेक्टेड प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे प्लांट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें, ठीक है क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करें तो इसके रिस्पेक्टिव जो भी प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट में जो सबसे पहला प्लांट होगा, यानी इनको क्या चीज़ का कमी होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट पे, इनको CO2 का कॉन्सेंट्रेशन में कमी देखने को मिलता है, ठीक है क्या। यानी लिस्ट पार्टिसिपेशन जो होता है किसका होता है, CO2 का होता है। लेकिन एक्वेटिक डीप प्लांट की बात कर रहे हैं, देखो डीप प्लांट की बात कर रहे हैं तो क्या चीज उनको सबसे कम मिलता है, ऑब्वियस लाइट इनको सबसे कम देखने को मिलता है। और एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन सरफेस की बात करें तो इनको मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स कम मिलता है। जेरोफाइटिक प्लांट की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, H2O की बात कर लेंगे। और वायरस इन्फेक्टेड प्लांट की बात करें, यानी जो प्लांट वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी देखे होंगे कि कोई वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो पत्ता क्या हो जाता है, स्पॉटेड हो जाता है, यानी क्या चीज का कमी हो जाता है, क्लोरोफिल हो जाता है। क्लियर हो गया क्या। तो इसके बेसिस पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और आगे भी पूछेगा कि भाई हु इज द ऑर्गेनिज्म एंड हु शोज द लिस्ट पार्टिसिपेशन अमंग दिस। समझ में आ रहा है क्या। तो इसको जल्दी से लिखोगे। अच्छा, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को एक्चुअली ब्लैकमैन ने दिए थे, ठीक है क्या, ब्लैकमैन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो इसको बेसिकली ब्लैकमैन ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखोगे। ब्लैकमैन 1905 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिया हुआ है इसके बारे में। तो देखो ये दो अलग अलग चीजें हमने एक्सप्लेन की है यहाँ पे। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट जो एक्सप्लेन किया है वो ये किया है
कि भाई लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया था, बिल्कुल सही है। तो कहोगे कि सर आपने लॉ ऑफ मिनिमम क्यों पढ़ाया? तो देखो यही जो कंसर्न है, देखो दोनों बातें कहने की एक ही है ना कि लिस्ट पार्टिसिपेशन मतलब सबसे कम कितना हो सकता है, और मिनिमम का बात भी हुआ तो मिनिमम अमाउंट यानी कितना सबसे कम अमाउंट हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है, सबसे नीचे हो सकता है ना। तो दोनों एक ही बात हुआ ना। लेकिन दिक्कत क्या है इसके अंदर कि भाई ये जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये बायोलॉजी के अंदर इस बातों को एक्सप्लेन किया गया था, और लॉ ऑफ जो मिनिमम की बात करें इसको बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर लेबिग ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसीलिए दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे हम कंपेयर करके और इस चीज़ों को बता देते हैं। कहीं कहीं बुक्स के अंदर आगे पढ़ोगे तो बुक्स के अंदर क्या होता है, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड है इसीलिए इन सारे चीज़ों को बता देना पड़ता है कि क्वेश्चंस कब पूछ दे, कहाँ से पूछ दे, कोई नहीं जानता है। तो अगर केमिस्ट्री के अंदर भी पूछता है तो ये बेनिफिट्स है ना भाई, जान लोगे। चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम कि भाई फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स के बारे में कि एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर, एक होगा इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर भी डिफरेंट स्कोप्स हैं उनके। अगर हम उसके स्कोप की बात करें, अगर हम उसको इलोबरेट करने की बात करें तो एक्सटर्नल फोटो सिंथेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात कर ले, फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ एक चीज़ों को हम लोग कंसीडर करेंगे, और साथ ही साथ अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, इंटरनल फैक्टर्स की बात करें जो कि बेसिक इंटरनल फैक्टर्स हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है क्या? तो एक्सटर्नल फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे पहला हम लोग कंसीडर करेंगे वो लाइट को करेंगे। ठीक है क्या? दूसरे अगर हम बात करें तो हम करेंगे CO2 की करेंगे। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो हम करेंगे H2O के बारे में। चौथा अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे O2 के बारे में। पांचवा अगर हम बात करें तो बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। ठीक है क्या? और छठवा अगर हम बात करें मिनरल्स की बात करेंगे, which are the minerals that influence rate of photosynthesis, and सातवें की बात करें तो हम कहेंगे इनहिबिटर्स। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज को रोकते हैं। ठीक है क्या? तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहरी तौर पे हम लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर हम बात करें इसके इंटरनल फैक्टर्स की, मेन इंटरनल फैक्टर्स की, तो पहला हम लोग बोलेंगे कि ग्रोथ फैक्टर क्या है। ग्रोथ फैक्टर्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे जीनेटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है क्या? तो ये दो तरीके का फैक्टर्स हुआ जिसको हम लोगों ने शुरू में ही समझाया था, बताया था। तो जल्दी से इसको लिखिएगा। ठीक है, और बारी बारी से इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे, तब तक जाके ये खत्म हो जाएगा। अब इन्हीं के बेसिस पे हमें बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है इसके अंदर, यानी जो चीज़ें इसके अंदर हमने लिस्ट किया, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हुए, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हुए हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स जो हैं हम लोग सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, और जो कि है लाइट। ठीक है क्या? अब लाइट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखोगे, अब लाइट की अगर हम बात करते हैं, लाइट की, तो देखो लाइट को हम तीन डिफरेंट टाइप के क्वालिटीज के बेसिस पे, यानी तीन डिफरेंट टाइप के कैटेगरी के बेसिस पे हम बात कर सकते हैं इसके। ठीक है क्या? लाइट के इंटेंसिटी के बेसिस पे, लाइट का इंटेंसिटी क्या है। देन लाइट के हम क्वालिटी के बेसिस पे बात कर सकते हैं। ठीक है क्या? एंड देन लाइट के ड्यूरेशन के बेसिस पे कि लाइट का ड्यूरेशन क्या है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये
तीन अलग अलग तरह की बातें हो गई जिसके बेसिस पे हम लाइट को फोटोसिंथेटिक फैक्टर्स को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है क्या? तो पहले इसके अंदर एक चीज़ है, लाइट समझे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले एक चीज़ों को हमें समझना होगा कि भाई अगर इंटेंसिटी है लाइट का, ध्यान से देखोगे और सुनोगे भी, अगर हम लाइट के इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, पहला फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी ए की बात कर रहे हैं। ठीक है क्या? ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा सी हुआ। तो अगर हम बात करें इसके अंदर की, तो सबसे पहला इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी। अब इस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो लाइट के इंटेंसिटी के बेसिस पे कहे क्या कि प्लांट को हम लोग फिर से दो तरीके के पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया क्या? एक प्लांट ऐसा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेलियोफाइट। हेलियोफाइट, हेलियोफाइट की अगर हम बात करें, यानी हम इसी को दूसरा नाम अगर हम देना चाहते हैं तो कहेंगे क्या कि लाइट लविंग प्लांट। ठीक है क्या? लाइट लविंग प्लांट, जो प्लांट लाइट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हेलियोफाइट। समझ में आ रहा है? आप हेलियो का मतलब होता है लाइट, फाइट का मतलब प्लांट, लाइट लविंग प्लांट इसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर इसकी बात करें तो इट शोज अगर लाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है क्या? लाइट बहुत ज्यादा है तो अब ये धीरे धीरे क्या चीज को दिखाएगा? लाइट है तो लाइट के बाद धीरे धीरे क्या चीज को दिखाएगा? लाइट कम करने के प्रोसेस को दिखाएगा। समझ में आ रहा है? मेरे पास लाइट बहुत ज्यादा है, अब लाइट क्या है, धीरे 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 कम होते जाएगा, तो अल्टीमेटली एट लास्ट रिजल्टेंट क्या होगा? ये क्या दिखाएगा? तो हम लोग कहते हैं इटायोलेशन। इट शोज इटायोलेशन, क्योंकि क्या करेगा, ये जब लाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लाइट को लव करेगा तो इटायोलेशन दिखाएगा। और दूसरे की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सियोफाइट। ध्यान से सुनोगे और देखोगे, सियोफाइट। ठीक है क्या? सियोफाइट की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं शेड लविंग प्लांट। शेड लविंग प्लांट यानी छाया को पसंद करने वाला, या इसी को हम लोग बोलते हैं और लाइट हेटिंग प्लांट। लाइट को ये हेट करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या चीज को दिखाएगा? समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये कि अगर लाइट इसके पास नहीं है तो क्या चाहेगा कि इसके पास हो जाए? तो इट शोज सोलराइजेशन। सोलराइजेशन को ये दिखाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यानी शेड लविंग प्लांट हुआ तो अल्टीमेट ये चाहेगा क्या क्या कर लेना, अपने आप को सोलराइज कर ले, अपने आप को जल्दी से लाइट को एब्जॉर्ब करे, तो सोलराइजेशन दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो है इटायोलेशन दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने जाना एक चीजों को। ठीक है क्या? इंटेंसिटी के बेसिस पे जाना, तो जल्दी से इसको लिखोगे। तो इसी के बेसिस पे अब हम लोग एक ग्राफ को दिखाएंगे जो कि क्वेश्चंस आया हुआ है, आएगा भी, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस लोग पूछेगा। ठीक है क्या? तो देखोगे थोड़ा सा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। ठीक है क्या? तो इसके अंदर बेसिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ये दिखाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ये दिखाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके साइड की, तो ये जो है क्या कह सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी को दिखाता है, लाइट इंटेंसिटी को दिखाता है। तो इसके अंदर एक तरह का ग्राफ बनता है, ध्यान दोगे, एक तरीके का ग्राफ यहाँ पे बनता है। और ये जो ग्राफ होता है, ध्यान से देखोगे, जो एक ग्राफ होता है ये बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें थोड़े से पॉइंट की, तो
यहां से यहां एक फैक्टर काम कर रहा है, यहां से यहां एक फैक्टर काम कर रहा है, और इसके बाद ये अलग सा फैक्टर यहां पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी लोकेशन के बेसिस पे अगर हम इसको बोले कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पॉइंट को अगर हम डी मानते हैं तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ए जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट कितना है। ठीक है क्या, और अगर हम इसके बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, देखोगे इधर ध्यान से, ये बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। क्लियर हो गया क्या। और अगर हम सी की बात करें, इस पॉइंट सी की बात करें, तो इसको हम लोग कह रहे हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। और अगर हम डी की बात करें, ध्यान से देखोगे, अगर हम डी की बात करेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिमम पॉइंट कह सकते हैं, ऑप्टिमम लाइट सिटी या सैचुरेशन, लाइट सैचुरेशन। ठीक है, तो ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया बात। ए लाइट, बी अदर फैक्टर्स, सी क्लोरोफिल एंड डी ऑप्टिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो इसी ग्राफ के बारे में हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इसी तरीके की कर रहे हैं। ठीक है क्या, कि पर्टिकुलर लाइट एक पड़ रहा है, देखोगे इधर पर्टिकुलर एक लाइट, एक इंटेंसिटी का लाइट पड़ रहा है, चलो एक एक्टिविटीज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्टिविटीज हो रहा है। ठीक है क्या, यूनिफॉर्म एक्टिविटीज हो रहा है। लेकिन अब जब इसको इन्हांस करने की बात हो रही है, यानी ये ट्रांजिट करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इसके लिए अदर फैक्टर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स जो कि लिस्ट अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वही अदर फैक्टर्स कहलाते हैं। और क्लोरोफिल जो कि क्या होता है, मैक्सिमम फैक्टर्स होता है, क्योंकि इसके बिना कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकता है। और ये जब आएगा तो कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे मैक्सिमम एक्टिविटीज होगा कि नहीं। देख रहे हो यहां से ज्यादा कहीं एक्टिविटीज देखने को मिल रहा है, इधर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे घट जा रहा है, इधर से देख रहे हो तो इधर से क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म हो जा रहा है, यानी इससे कम नहीं हो रहा है। यानी ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म वे में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज होने लग रहा है। ठीक है क्या, तो इसी के बेसिस पे बात करेंगे कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है क्या, तो जल्दी से इसको लिखोगे पहले। ठीक है, जल्दी से लिखो। इससे आगे की बात करें, लाइट कंपनसेशन पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है क्या, इसी लाइट कंपनसेशन पॉइंट की अगर हम बात करें, इंटेंसिटी के अंदर ही हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है क्या, इंटेंसिटी के अंदर ही हम बात करने जा रहे हैं, और हम लोग लाइट कंपनसेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट की बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है क्या, अच्छा ये इंटेंसिटी है हमारा। ठीक है, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर लाइट कंपनसेशन पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए ये कह रहे हैं क्या कि लाइट इंटेंसिटी at which rate of photosynthesis is equal to rate of respiration। ठीक है क्या, क्लियर हो गया बात, कि लाइट इंटेंसिटी ऐसा है जिसके अंदर
फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नो गैसेस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू सो क्या हो जाएगा, प्लांट विल सर्वाइव फॉर लिस्ट, या कह सकते हैं लिटिल बिट ऑफ टाइम, लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है क्या, प्लांट ही की बात क्या करें, ऑर्गेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस जितना होगा उतना ही अगर रेस्पिरेशन होगा, यानी जितना हमने खाना बनाया और उस सबको डाइजेस्ट कर लिया गया, तो बताओ इक्वल अमाउंट में इस इन्वायरमेंट के अंदर गैसियस एक्सचेंज होगा क्या, जितना गया उतना आ गया। तो एक्सचेंज इस इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तरह का गैस जाएगा बाहर, नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, कि जैसे हमने कोई चीज बनाया 10 ग्राम बनाया और 10 ग्राम का फुल यूटिलाइजेशन हो गया। अब जब यूटिलाइजेशन हो गया तो उसके थ्रू कुछ एक प्रोडक्ट निकलेगा, यानी जब हम कराएं मतलब रेस्पिरेशन कराएंगे तो CO2 और H2O निकलेगा, और फिर से उतना ही जो CO2 निकला उतना ही को हम एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये बताओ कि कंटिन्यूअसली यही साइकिल चलते जाएगा तब तो ठीक है, थोड़ा सा भी इसके अंदर वेरिएशन हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लांट विल बी सर्वाइव फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम, और तुरंत क्या होगा, प्लांट क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे, अगर ये कंटिन्यूअस ऐसे होते रहा तो। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि हम लोग 100% कोई चीजों को ऑब्जर्व नहीं ना कर सकते हैं, तो ये दिक्कत इसके साथ होगा। लाइट कंपनसेशन पॉइंट की, अगर लाइट इंटेंसिटी का कंपनसेशन पॉइंट की बात करें तो लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन हो गया, यानी कोई तरह का गैसेस एक्सचेंज इन्वायरमेंट के साथ नहीं हो रहा है, तो प्लांट ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जल्दी से इसको लिखोगे, हो गया। अब ये क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी की बात करें तो देखोगे इसी के अंदर अब पॉइंट बी के अंदर क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी हो गया, अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की। ठीक है, तो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया जो क्वालिटी होता है कौन सा लाइट का होता है, वाइट लाइट का होता है। ठीक है क्या, सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होता है क्योंकि सारा कलर के थ्रू ये बना होता है। इसके बाद रेड कलर के अंदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज का होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने एंगलमैन एक्सपेरिमेंट भी देखा था। इसके बाद ब्लू होता है, ब्लू, और सबसे कम किसके अंदर होता है, ग्रीन के अंदर होता है। क्लियर हो गया क्या, तो ये बात तो हो गई क्वालिटी के बारे में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में कि कितना ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है क्या, तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे क्या कि इट इज द लीस्ट factors that affect the rate of photosynthesis। क्लियर हो गया क्या कि ये जो होता है
कि सबसे कम इफेक्ट दिखाता है, इट इज द लिस्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है क्या? सबसे कम ड्यूरेशन की बात करें तो जिस ड्यूरेशन में होगा उसमें लिस्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगा, ठीक है क्या? इट इज द लिस्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सबसे इसके ऊपर कम हम बात करते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी लाइट हुआ तो उसके बेसिस पे कुछ एक एक्टिविटीज होगा ही होगा। अच्छा, ड्यूरेशन के बारे में एक और चीज हम बताना चाहेंगे और वो की फैक्टर्स ये होगा कि कम ही लाइट रहेगा, ठीक है क्या? कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस लाइट जो होगा वो क्या करेगा, कम जो रिएक्शन दिखाएगा, लेस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज दिखाएगा, फोटोसिंथेसिस दिखाएगा कंपेयर टू किसके? डिसकंटिन्यूअस के। समझ में आ रहा है क्या? कंटिन्यूअस लाइट के। अगर डिसकंटिन्यूअस लाइट हुआ तो क्या करेगा? मोर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है? मोर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? कंटिन्यूअस लाइट होगा तो क्या करेगा? लेस फोटोसिंथेसिस करेगा। डिसकंटिन्यूअस लाइट हुआ तो मोर फोटोसिंथेसिस होगा। समझ में आ रहा है क्या? मोर फोटोसिंथेसिस। तो कहोगे कि सर ये आखिर ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखोगे, कंटिन्यूअस लाइट रहेगा, अगर कंटिन्यूअस रहेगा लाइट तो क्या होगा? एक ही टाइप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? लाइट के ऑब्जॉर्प्शन से बनना चालू हो जाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या हो जाएगा कि जब लाइट रिएक्शन में, यानी लाइट कंटिन्यूअस ही रहेगा लेकिन लो रहेगा, तो क्या करेगा? वो प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं डिस्पर्सलिंग करेगा और फिर से जब हाई लाइट होगा तो फिर से एक्टिविटीज करेगा। मतलब जब डिफ्रेक्शन होगा ना, लाइट का डिफरेंस पैदा होगा तो इसके चलते क्या हो जाएगा? इनके लिए इनका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू कंटिन्यूअस लाइट के। समझ में आ रहा है क्या? चल, अब इससे आगे की बात करें तो बात करेंगे CO2 के बारे में, ठीक है? अब बात करेंगे हम CO2 की, ठीक है क्या? अगर CO2 की बात करें तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है क्या? लेकिन अगर हम इसकी बात करें, देखें तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 100, इसको 200, इसको 300, इसको 400 और इसको 500 तक दिखाते हैं, ठीक है क्या? और ये जो होता है हम इसको कह सकते हैं कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है क्या? कह सकते हैं सैचुरेशन भी। और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, ठीक है क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, देखोगे इसके अंदर जो बेसिकली हमारा प्लांट है, प्लांट के जो ग्रो करने का जो तरीका होता है थोड़ा अलग अलग है, ठीक है क्या? यानी हमारे पास अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि C3 प्लांट, C4 प्लांट, यही ना पढ़ा है। और बेसिकली इसके बाद जो अदर प्लांट्स हैं, यानी जेरोफाइटिक प्लांट्स, यानी कैम प्लांट के बारे में हमने बात किया था। इसके बाद C2 प्लांट। तो C2 प्लांट जो होता है एक कंडीशन है, लेकिन किसके द्वारा कंडीशन किया जाता है? C3 C4 प्लांट के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली C2 प्लांट या कहें फोटो रेस्पिरेशन अलग तरीके के प्लांट नहीं होते हैं, ये इसी टाइप के प्लांट होते हैं जो कि एक स्पेशल कंडीशन, यानी जब O2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तब उनको मजबूरी में दिखाना पड़ता है, ठीक है? लेकिन ऐसे अगर हम बात करें तो सिर्फ दो ही टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है क्या? या एक C3 C4 और एक कैम। तो कैम का कंडीशन तो अलग है ही कि भाई ये वाटर का लो अवेलेबिलिटी के चलते
से वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट करते हैं इस इन्वायरमेंट के। तो C3 और C4 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखोगे कि जैसे अगर हम इसके बीच की अगर हम बात करें तो 350 होता है ना, 350 होता है, और जस्ट इसी के बगल में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इनका जो पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है किसका, C4 प्लांट्स का, ये कितना है, 360 के है, ठीक है ना, 360 के आसपास है। लेकिन अगर C3 प्लांट्स की बात करें तो ये लोग जो होते हैं 450 के ऊपर ये होते हैं। और ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन देखोगे माइक्रोलीटर इनवर्स, या इसी को बोलते हैं ppm, समझ में आ रहा है क्या, पार्ट्स पर मिलियन। इस कंसेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें तो देखोगे एक प्लांट ऐसा जो कि कहां पे, यहां से, ठीक है, 360 से आएगा, ठीक है क्या। तो ये जो प्लांट हुए इसके बाद ये इनफॉर्म दिखाएंगे, यानी ये जो प्लांट हुए ये C4 प्लांट्स हुए, समझ में आ रहा है क्या, ये जो प्लांट हुए इसको हम लोग बोलेंगे C4 प्लांट, क्लियर हो गया क्या। और जब दूसरे प्लांट की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखोगे, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें दूसरे प्लांट की, तो इनका जो प्लांट होगा ये जो होते हैं C4 प्लांट होते हैं, ठीक है क्या, सॉरी C3 प्लांट होते हैं। और इसको हम लोग देखोगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, ठीक है क्या। ये देखोगे इनको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, क्लियर हो गया क्या। तो ये देख रहे हो एक पॉइंट। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो C4 प्लांट्स हैं ये दो तरीके का एक्टिविटीज दिखाते हैं, समझ में आ रहा है क्या। ये है तो 450 ही ना, लेकिन एक जो C3 प्लांट हुए, ध्यान से देखोगे C3 प्लांट ही है, ठीक है क्या, लेकिन ये कैसे है, हाई लाइट पे है, समझ में आ रहा है, हाई लाइट एक्सपोजर है। और ये भी C3 प्लांट ही है जो कि क्या, लो लाइट पे यहां पे दिखा रहा है। तो दो अलग अलग इनका रेंज हुआ ना जी, कि एक इस वाले रेंज के ऊपर, एक इस वाले रेंज के ऊपर, यानी 450 के बियॉन्ड, 450 के ऊपर ये जब जाने लगेंगे तो C3 प्लांट हाई इंटेंसिटी ऑफ CO2 की बात करने लगेंगे, और C3 प्लांट की बात करें तो लो अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 का होने लगेगा, ठीक है क्या। तो यही है हमारा CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और इसके बेसिस पे फैक्टर्स जो CO2 रोल अपनाता है, ठीक है। जल्दी से इसको लिखोगे। इसके अगले फैक्टर्स की तो वो होगा हमारा CO2 हो गया। अब अगला हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर चलो बता देते हैं। अगला जो फैक्टर है इसको हम लोग बताते हैं टेम्परेचर के बारे में। चलो, तो इसकी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है जो कि इंक्रीज करेगा तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट तक ही करेगा, ठीक है। अगर C3 प्लांट की हम अगर बात करें, ध्यान से देखोगे C3 प्लांट की बात करें तो इसके लिए जो टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 to 35 डिग्री C, समझ में आ रहा है क्या, 20 to 35 डिग्री C दिया हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो ये दिया हुआ है 30 to 45 डिग्री C, क्लियर हो गया बात। और इसके लिए अगर हम बात करें Q10 वैल्यू फॉर C3 प्लांट,
और Q10 वैल्यू फॉर C3 प्लांट नहीं कह के डायरेक्टली हम लोग बेहतर होगा ये कि इसके लिए हम लोग कह दें डार्क रिएक्शन, ठीक है, बेस्ट होगा। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है क्या, लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। हालांकि इस चीज़ों को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं शुरू के क्लासेस में, इंट्रोडक्टरी क्लासेस के अंदर ही हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसका Q10 वैल्यू 1 होता है और इसका 2 to 3 होता है। समझ में आ रहा है क्या, 2 से लेकर 3 तक ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को जल्दी से यहाँ टेम्परेचर को लिखोगे, क्लियर हो गया, जल्दी से लिखो। ये टेम्परेचर के बारे में था। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो कह देंगे क्या कि ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, ऑक्सीजन यानी O2 की अगर हम बात करें तो कहेंगे क्या, ऑक्सीजन सोर्स inhibitory effect in photosynthesis that is consider वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है क्या। और ऑक्सीजन की बात तो हो गई, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये कंडीशन मिलता क्यों है, तो दिस इट इज अकर ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटो ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है क्या, ये फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो रेस्पिरेशन के चलते ये जो CO2 है इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाता है। किसके चलते, ये फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है क्या, जब O2 का ये हमारा बढ़ जाता है अमाउंट, ठीक है क्या। इससे आगे की अगर हम बात करें तो वाटर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है क्या। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, वाटर की बात करें, ठीक है क्या। वाटर की भी बात कर लेते हैं तो कहेंगे क्या कि वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा जब वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है क्या। तो ये एक हो गया फैक्टर्स, ये एक वाटर एक फैक्टर्स हो गया, ठीक है क्या। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 5 डिफरेंट फैक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। उधर की अगर हम बात करें तो लाइट की हम लोगों ने बात किया, इसके बाद CO2 का बात किया, इसके बाद टेम्परेचर का बात किया, इसके बाद ऑक्सीजन एंड देन वाटर, टोटल 5 पढ़ लिए। और हमें कितना 2 या 3 के बारे में पढ़ना है, ठीक है क्या। तो जल्दी से इसको लिखोगे। इसके अगला जो फैक्टर्स है वो बात करेंगे हम लोग मिनरल्स के बारे में, ठीक है क्या। तो मिनरल्स की बात करें तो देखोगे, मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर जो हम लोगों ने जाना है वो ये है कि पहला अगर क्लोरोफिल का सिंथेसिस करना है तो क्लोरोफिल सिंथेसिस करना है तो उसके लिए कौन कौन सा हमें मिनरल्स चाहिए होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फोटोलाइसिस करना हो, जो बेसिक फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर उसके लिए हम बात कर रहे हैं, फोटोलाइसिस की बात करते हैं, ठीक है। तीसरे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं फूड ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। और चौथा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि
प्लास्टोसाइनिन का फॉर्मेशन करना है, यानी पीसी का फॉर्मेशन करना है तो, ठीक है क्या। और पांचवा साइटोक्रोम का अगर हमें सिंथेसिस करना है तो किन किन चीज़ों को हमें चाहिए होगा। तो ध्यान से देखोगे, क्लोरोफिल सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, Fe, देन Mg एंड देन N। याद ही होगा तुम लोगों को कि Fe जो होता है N के साथ ये 4 अलग अलग Mg का फॉर्मेशन हुआ था, टेट्रापाइरोल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है क्या, और उसके लिए N होना चाहिए था। क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर करें हम फोटोलाइसिस की बात करें तो इसके लिए चाहिए होता है कैल्शियम, क्लोरीन एंड मैग्नीज। ध्यान रखना इस बात को, जब फोटोलाइसिस हो रहा था यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर यानी OEC जो लाइट रिएक्शन में प्रेजेंट होता था, अगर फूड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए हमें बोरोन एंड पोटासियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है क्या। प्लास्टोसाइनिन की बात करें तो इसके लिए हमें कॉपर की जरूरत पड़ती है, और साइटोक्रोम की बात करें तो Fe की जरूरत पड़ती है। तो ये हुआ हमारा मिनरल्स। तो जल्दी से इसको लिखोगे। इनहिबिटर्स की बात करें तो यानी जो लोग इनहिबिटर्स की बात करेंगे, यानी अगर हम बात करें फोटोसिस्टम 1 की, ध्यान से देखोगे, फोटोसिस्टम 1 एंड देन फोटोसिस्टम 2 की बात करेंगे, यही ना, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है क्या होता है, FeS होता है। इसकी अगर हम बात करें तो कौन होता है, पियोफाइटिन होता है, होगा। अच्छा, अब मान लो कि ये इनका प्राइमरी एक्सेप्टर है और इन्हीं के काम को रोक दिया जाए, नहीं करने दिया जाए, इसके काम को यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करने दिया जाए, तो क्या हो जाएंगे, ये इनहिबिटर होंगे। यानी वो इनहिबिटर जो इसके काम को रोके वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके कुछ एक लोग हैं, जैसे बात करेंगे ट्राइजीन की बात करेंगे, फेनाइल यूरिया की बात करेंगे, फेनाइल यूरिया की बात करेंगे, फिनाइल कार्बामाइन की बात करेंगे, ठीक है क्या, नाइट्राइल की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ एक लोग जो हैं ये इनहिबिटर्स का काम करते हैं। ट्राइजीन बात करेंगे, फेनाइल यूरिया की बात करेंगे, फेनाइल कार्बामाइन की बात करेंगे, नाइट्राइल की बात करेंगे, ठीक है क्या, NITRILE, ठीक है क्या। और साथ ही साथ बेंजाइल थाइमिडाजोल, और एक और होता है बेंजाइल थियोइडाजोल। तो ये इस तरीके के इनहिबिटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 2 है, उसके जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं उनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने ही नहीं देते, तो आगे का एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे। तो इसी तरीके के लोग हैं, जल्दी से लिखोगे। फेनाइल कार्बामाइन के साथ फेनाइल कार्बामेट भी होता है, ठीक है क्या। यहाँ पे देखोगे एंड फेनाइल कार्बामेट भी हम लोग कार्बामाइन एंड कार्बामेट दोनों ही होते हैं। ध्यान से जो भी आएगा उसको लेके लिख दोगे लोग। फैक्टर्स की बात करें हम तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस, हो गया क्या, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर्स है उसकी हम बात करें तो कहेंगे क्या, एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया। और तीसरे और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें इसके अंदर तो देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लीफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
फोटो सिंथेसिस की बात करेंगे, ठीक है। क्या इंटरनल फैक्टर में कौन सा हुआ, क्लोरोफिल जो होगा डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एज इन्वर्सली होगा, लीफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस होगा। तो जल्दी से इसको लिखिए। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।